नमस्ते मालिक। नमस्ते। सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? जी मालिक। आज मेरी छुटकी बहुत दिनों के बाद शहर से गांव आ रही है, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। प्रदीप, तुमने छुटकी के रूम की सफाई करवाई कि नहीं? हाँ भैया, मैंने करवा दी है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। भैया लगता है छुटकी आ गई। आइए मैम साहब। भैया कैसा सफर रहा छुटकी? सफर तो बहुत मस्त रहा। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे भाइयों के रहते भला मुझे कोई दिक्कत हो सकती है? बस जितने दिन तुझे शहर में रहकर पढ़ाई करनी थी कर ली, अब तू यहीं रहेगी हमारे पास। ये अभी क्लियर नहीं है भैया, अगर मुझे यहाँ पर अच्छा लगा तो ही मैं यहाँ पे रहूंगी। ये कौन है? ये हमारा बॉडीगार्ड है, कुंदन। ओह, बॉडीगार्ड। हाय। नमस्ते। चल छुटकी, तू बहुत थक गई होगी, आराम कर ले चल के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। बोलो, किस लिए बुलाया है? प्रधान जी, हम ये चाह रहे थे, आपने जो उसर वाली ज़मीनें किसानों को दे रखी हैं वो आप हमें दे दीजिए। वो किस लिए? क्योंकि मुझे मछली पालन करना है और वो जगह मेरे तालाबों के लिए बहुत सही है, क्योंकि वो इकट्ठी 100 बीघा है। माफ़ कीजिए, वो ज़मीनें हमने गरीब किसानों को दे रखी हैं, उन पर वो अपना पालन पोषण करते हैं, हम उनके साथ ये पाप नहीं कर सकते। आप गांव के प्रधान जी हैं और सब कुछ आपके अंडर में है, अगर आप चाहें तो क्यों नहीं हो सकता? और वो गरीब किसानों के लिए आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उन गरीबों ने ही मुझे इस लायक बनाया है कि तू मेरे सामने हाथ फैला रहा है। उन गरीबों ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूं, उनके साथ कभी अन्याय ना होने दूं। प्रधान जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर वो ज़मीनें मुझे नहीं मिली, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। और सुनिए मेरी बात, वो ज़मीनें मुझे दे दीजिए, मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगा। हमारा ईमान इतना ठोस है कि उसे खरीदना तो छोड़, कोई उसे हिला भी नहीं पाएगा। और हाँ, सुन मेरी बात, तू उस ज़मीन के आसपास भी दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया। हाँ छुटकी। भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो पंचायत घर में बैठक है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। भैया मैं यहाँ अकेली बोर हो रही हूँ, मुझे कहीं घूमने जाना है। ऐसा करो, तुम कुंदन के साथ चली जाओ। कुंदन, तुम इसे अच्छे से गांव घुमा देना। लेकिन मालिक, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ चलना चाहिए। कुंदन, मुझे छुटकी से प्यारा कुछ भी नहीं है, वो जैसा कह रही है तुम वैसा करो। आप जैसा कहें मालिक। प्रदीप, गाड़ी निकालो। ठीक है सर। आइए मैम साहब। वाह, बकरी का बच्चा। लाओ मुझे दो।
छोड़ना है। छोटू गुलेल देना। जाओ तुम लोग। ये लीजिए मेम साहब। लेकिन इसे चलाना तो मुझे आता ही नहीं। तुम सिखाओ ना मुझे, सिखाओ ना प्लीज, सिखाओ प्लीज। ओके मेम साहब, पकड़िए इसको। इस हाथ से पकड़िए, इसको पकड़िए इस हाथ से। देखिए आम की तरफ देखिए। जी मालिक। मालिक मैं बस घर ही आ रहा हूँ। ओके 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 मालिक। चलिए मैम साहब। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब कहाँ चली गई? मैम साहब, मैम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं मैम साहब? ये मेरे मम्मी पापा हैं। जब मैं 9 साल की थी तब इनका एक्सीडेंट हो गया था। आप रोइए मत मैम साहब। आपके भैया हैं ना, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आइए घर चलिए। अरे रुकिए प्रधान जी के बॉडीगार्ड जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या है बोलो। सुना है बहुत ईमानदार बॉडीगार्ड हो, प्रधान जी के लिए अपनी जान दे सकते हो। बॉडीगार्ड कभी अपने लिए नहीं जीते, वो जिसके रक्षक होते हैं अपनी जान उसी के नाम कर देते हैं। वाह क्या बात है, गुलामी करना कोई तुमसे सीखे। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस गुलामी से आज़ाद करके माला माल बना सकता हूँ। नहीं समझे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रधान जी अपने भाई से ज़्यादा तुम पे भरोसा करता है और उसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर तुम उससे जान से मार दो, फिर वो 100 बीघा ज़मीन मेरे नाम हो जाएगी और इस काम के लिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। हम जिसकी रक्षा करते हैं उसके लिए हर किसी की जान ले सकते हैं, खासकर तुझ जैसे इंसान की जो उसी के बॉडीगार्ड से उसी को मरवाना चाह रहा है। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं तब तक प्रधान जी की सांसें छीनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और तू सुधर जा, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो तेरा शरीर तो रहेगा लेकिन इसमें आत्मा नहीं रहेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो पूजा। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी औकात इसकी इजाज़त नहीं देती। प्यार में औकात नहीं देखी जाती कुंदन, और तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगी बस। तुम्हें पता है अगर ये बात प्रधान जी को पता चल गई ना तो इस शरीर में जितनी हड्डियां नहीं है उससे ज़्यादा गोलियां पड़ेंगी। यार भैया की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? भैया वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगी। पूजा सरासर गलत है। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, उनकी हर चीज़ की रक्षा करना
मेरा पहला अधिकार है। अगर उन्हें पता चला कि मेरा बॉडीगार्ड मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहा है तो उन पे क्या बीतेगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। और तुम्हें भूलने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेरा मर जाना। पूजा, क्या पागलपन है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। रुको पूजा, पूजा रुको। नमस्ते मालिक। मालिक, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रुक जा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू मेरे पीठ के पीछे ये सब कर रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इसके लड़ाने की? मुझे माफ कर दीजिए मालिक। इतनी गिरी हुई हरकत करके तू मुझसे माफी की उम्मीद कर रहा है? मैंने तुझे अपने भाई से ज्यादा माना और तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने। मारिए मालिक, आप मुझे मारिए। मारते मारते मेरे शरीर से मेरी जान निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी की है। मैंने बहुत गलत किया है मालिक, बहुत गलत। लेकिन मालिक, इस समय मेम साहब की कोई गलती नहीं है। आप उन्हें कुछ मत कहना, गलती मेरी है। मेरी ही नीयत खराब हो गई थी। तुझे ये चीज अच्छे से पता है कि संग्राम सिंह गंदी नीयत वालों को अपने आसपास भटकने तक नहीं देता है। अगर अपनी सलामती चाहता है तो मेरी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। चला जा मेरी आंखों के सामने से। छुटकी, ये लो चाय पियो। छुटकी, छुटकी। भैया, पूजा कमरे में नहीं है, कहाँ गई वो? क्या कमरे में नहीं है? देखो घर में ही होगी कहीं। ठीक है। भैया, मैंने घर में हर जगह देखा, लेकिन पूजा कहीं नहीं है। क्या? गाड़ी निकाल। छुटके, छुटकी, 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 छुटके, छुटकी, छुटके, छुटकी, छुटके, छुटकी, छुटकी, छुटके, छुटकी, छुटके, छुटकी, 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 छुटकी। भैया, मुझको लगता है कि इसमें कुंदन का हाथ है। आपने उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। हेलो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बोल प्रधान, अब क्या बोलना चाहेगा? लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा। रुक,
भैया भैया बचाओ। छुटकी तो ठीक तो है ना? छुटकी भैया बचाओ। अभी तो ठीक है, पर आगे पता नहीं क्या होगा। गोवर्धन, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बुरा और भला बाद में देखना, पहले अपनी बहन के बारे में सोच। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे पता तो है प्रधान, वो 100 बीघा जमीन मेरे नाम कर दे बस, फिर ले जा अपनी छुटकी को। गोवर्धन, गरीबों का हक मारने वाला कभी सुखी नहीं रहता। ये भाषण बंद कर। अगर अपनी छुटकी को सही सलामत देखना चाहता है तो वो जमीन मेरे नाम कर दे। ठीक है, कहाँ आना होगा? नहीं नहीं, तू नहीं, मैं आऊँगा तेरे पास। पहले जमीन के कागज दे, फिर छुटकी ले। सुन, अपनी लोकेशन भेज। सुनो, ये कहीं जानी नहीं चाहिए। ओके भाई। लाइए प्रधान जी, कागज तैयार हैं कि नहीं? लेकिन प्रधान जी, इसमें साइन तो किया ही नहीं आपने। पहले मेरी छुटकी को मेरे सामने लेकर आ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर छुटकी को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप इस पर साइन करो। रुक जाओ। भैया। छुटकी, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। अगर आज कुंदन सही समय पर ना आता तो शायद आप अपनी बहन को अब कभी ना देख पाते। रुक जा गोवर्धन, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेम साहब को किडनैप कर लिया। मैंने तुझसे कहा था, जब तक मेरी शरीर में सांसें हैं तब तक प्रधान जी का कोई एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। अगर आज मेम साहब को कुछ हो जाता तो प्रधान जी की तो दुनिया ही उजड़ जाती। तुझे गरीबों की जमीन चाहिए ना, तो आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी लाश को 2 गज की जमीन नसीब नहीं होगी। रुको। आज तुमने मेरी छुटकी को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे नहीं मालिक, ये एहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और आपने भले मुझसे अपने आप से दूर कर दिया हो, लेकिन आप मेरे दिल में हमेशा भगवान की तरह रहेंगे, क्योंकि आपने इस गरीब के ऊपर बहुत उपकार किए हैं जिन्हें मैं अपनी जान देकर भी चुका नहीं सकता। अच्छा मालिक, चलता हूँ। रुक जा कुंदन। अपनी अमानत नहीं लेके जाएगा? तू अपनी अमानत को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? छुटकी, मैं तुम दोनों की शादी का मुहूर्त जल्दी ही निकलवाता हूँ।